अगर आज की लाइफ में हम लोगों से सुख दुख की डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन पूछें तो हर इंसान के नजरिए से इसके अलग अलग जवाब होंगे, क्योंकि सबके लिए सुख दुख अलग अलग हैं। चलिए कोशिश करते हैं सुख दुख को समझने की। एक छोटे बच्चे को पढ़ाई के लिए घर से बाहर भेजना उसके माँ बाप के लिए सुख है, क्योंकि उससे उसका फ्यूचर बनेगा। लेकिन उस बच्चे के लिए छोटी उम्र में अपनी फैमिली से दूर होना दुख है। महाभारत में वेद व्यास कहते हैं कि सुख और दुख इंसान के कर्मों का रिजल्ट है। वो कहते हैं कि रिजल्ट जैसा भी हो उसको एक्सेप्ट करने में ही समझदारी है। जो लाइफ के किसी भी रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है वो लाइफ की कई उलझनों से बच जाता है। उनके हिसाब से एक हैप्पी लाइफ का ये सिंपल सा फार्मूला है। हमारी पूरी लाइफ हमारी सोच की मिरर इमेज होती है। मतलब हम जैसा सोचते हैं और उस सोच के बाद जैसा करते हैं, हमारी लाइफ इस सोच और उसके रिजल्ट से चलती है। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नर्क, किसी के लिए संसार दुख, फ्रस्ट्रेशन, पेन और हार है तो किसी के लिए उसकी लाइफ सबसे हैपनिंग लाइफ है और वही लाइफ उसके लिए स्वर्ग है। एक सी कंडीशन में एक तरह की सुविधा मिलने वाले दो लोगों की सोच में डिफरेंस होने की वजह से लाइफ के पूरे पैटर्न में जबरदस्त फर्क पड़ जाता है। एक व्यक्ति अपनी सारी परेशानियों को फेस करते हुए भी सेटिस्फाइड रहता है और इसके लिए भगवान को धन्यवाद देता है, तो दूसरा अनेक सुख सुविधाएं पाकर भी खुश नहीं रहता, दूसरों को कोसता है और ये सब अपनी सोच और विचारों के कारण है। महाभारत शांति पर्व 6वें अध्याय श्लोक 1 से 17 में कहा गया है कि संतोष यानी सेटिस्फेक्शन ही सबसे बड़ा स्वर्ग है और सुख है। सेटिस्फेक्शन से बढ़कर कुछ नहीं है। जिसने अपने गुस्से और खुशी को कंट्रोल कर लिया है उसकी लाइफ में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आ सकती। इन्हीं श्लोकों में राजा ययाति, जो कि चक्रवर्ती सम्राट और महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के वंशज थे, कहते हैं जब इंसान किसी से नहीं डरता, ना उसे कुछ पाने की चाहत होती है और ना ही वो किसी का बुरा चाहता है, तो उसके दिल में ईश्वर रहते हैं। जब इंसान अपनी सारी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है, उसको लाइफ में किसी भी कंडीशन में ना खुशी और ना दुख का एहसास होता है, तो उस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। और ये फील को समझने वाले व्यक्ति वह दुनिया में ही असली स्वर्ग को जी सकता है। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन वाला फील हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? क्या सेटिस्फेक्शन ही परमात्मा का ज्ञान है? कैसे हम अपनी लाइफ को मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर कर सकते हैं? क्या है रियल स्वर्ग नर्क का फील? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड।